हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जिसमें मैं आपको अपने दोनों दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूं। एक का नाम है प्रांशुल गुप्ता, दूसरे का नाम है कपिल देव राठौर। एक एमएलएम में गया और उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, इस चक्कर में लौट आया, और दूसरा बंदा गया और बस मरते मरते बचा और लौट आया। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? अच्छा चलो छोड़ो। अब जो हमारी एमएलएम की स्टोरी थी, जो आपके साथ रियल इंसिडेंट हुआ था। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात सोच के देखो, जैसे सरकार को पता है इसमें फ्रॉड होता है ये ज्यादातर MLM में। पता है ना सरकार को, लेकिन इसकी क्या वजह है कि सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये ऑलरेडी बैन है। नहीं, ये बैन कब तक नहीं है। ये जब तक नहीं है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, प्रोडक्ट बेचती नहीं है। हाँ, अगर वो किसी बिना प्रोडक्ट के या बिना सर्विस के डायरेक्ट एमएलएम में बंदे जोड़ रही है, ठीक है ना, डायरेक्ट बंदे जोड़ेगी तो वो कंपनी बैन हो सकती है। उस पे जो है चार्जेस लग जाएंगे, वो बैन हो जाएगी। लेकिन वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोडक्ट पे कमीशन के बेस पे काम करा रही है। इनडायरेक्टली वो एमएलएम चला रहे हैं, पर लेकिन वो दिखा ऐसे रहे हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं केवल सबको, ऐसा दिखाने का प्रयास हो रहा है। और ये शायद कोई आर्टिकल था, मैंने उसमें पढ़ा था। हाँ, ऐसा ही कुछ है। एक चीज और मेरे दिमाग में बनती है। अभी जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का ही, लेकिन सबको पता है कौन कौन सी कंपनी है। बहुत है ना, वो प्रोडक्ट सेल करती है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी ना कि हमारे घर में हम नमक से लेके कोई भी चीज यूज करें तो टाटा की या किसी अदर ब्रांड की, सबको नाम पता होगा। नंबर 1 साबुन या लाइफ बॉय या टाटा फलाना खाना, ये वो प्रोडक्ट डेली यूज में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं रूटीन में, वो करते हैं लोग। लेकिन इन कंपनियों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत होती है, जैसे टाटा की मार्केटिंग होगी, जी है ना। लेकिन जो एमएलएम कंपनी होती है, उनके प्रोडक्ट में वो क्लेम तो करते हैं कि दम है बहुत, लेकिन एडवर्टाइजिंग नहीं करते। मार्केटिंग होती नहीं उनकी, क्योंकि उनके जो बंदे हैं, जो उनके यूजर्स हैं, वो खुद ही मार्केटिंग करते हैं। नहीं, मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्लेम नहीं कर सकते ना। क्लेम वैसे करते हैं लोकली के, अब बोल दिया मैंने मुंह से, हमारा फार बेटर है उससे। लेकिन क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए नहीं करते वो, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि अगर वो करेंगे तो फिर भाई साहब उनको प्रूफ देना पड़ेगा, उनका पर्पस चेंज हो जाएगा वहाँ पे। फिर उनका पर्पस हो जाएगा। पर्पस चेंज कैसे हो जाएगा पता है? पर्पस चेंज ऐसे हो जाएगा, फिर वो है ना प्रोडक्ट सेल करने पे उतर आएंगे। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने पे नहीं है, वो सिर्फ लोगों को जोड़ने के पर्पस से है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना। और वो करते क्या है? वो करते यही है कि भाई काम 2 पैसे का नहीं होगा, क्या करेंगे? सूट वूट, वही इज्जत, एटीट्यूड। वो कहते नहीं अब शायरी तो खैर बहुत बड़ी बड़ी आ रही है अभी दिमाग में, लेकिन यूट्यूब हटा देता है, इस चक्कर में नहीं दे पा रहे गाइस। तो रहने दो फिर। हाँ, तो वही है ना कि इज्जत पूरी करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, काम करो भर और ढोलक बजाओ रात भर। तो इसे स्किप कर दिया गया, वरना हमारी भी खैर नहीं रहेगी। तो वो है ना, अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं कि अगर वो किसी प्रोडक्ट पे अगर फोर्स करेंगे उसकी मार्केटिंग में, तो उनका पर्पस चेंज हो जाएगा। कि अगर मान लो पर्पस चेंज हो जाएगा कि वो उन लोगों को जोड़ना है, और फिर काम ऐसे करें। पता है, अगर किसी आपने कभी भी मीटिंग अटेंड करी हो उनकी, तो पता क्या होता है उसकी मीटिंग में? कुछ भी नहीं होता, काम की चीज़ कुछ भी नहीं होती। बस बुलाएंगे, हाँ जी हमारी ये रैंक है और हमें इतने मिलते हैं, फलाना खाना। दूर से लोग, भाई साहब जैसे मान लो 10 लोगों की मीटिंग है, एक व्यक्ति वहां से गुजर के निकला, तो उसको क्या लगेगा पता है? उसको ये लगेगा कि भाई साहब कुछ तो जबरदस्त काम चल रहा है। सोनू शर्मा की स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी। रामायण की, महाभारत की पूरी कॉपी पेस्ट। फुल मोटिवेशन मोटिवेट कर देते हैं, माइंडसेट चेंज कर देंगे। तुम्हें उनकी स्पीच सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ बस कल से मैं 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दूंगा। मेरे पास एक रैंडम कॉल आया, वो उससे मैनिपुलेट हो गई। उसे लगने लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सच बोल रहा है कि वो उसे महीने के 10,000 रुपए कमा के देगा। मैंने कि फ्रॉड है, वो मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि नहीं, ये सच में फ्रॉड है। और पता है, इससे ये तो ठीक है, ये तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन एक और खास पड़ता है, वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो मैं जुड़ा, ठीक है, इस कंपनी से, तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, तो मैं अपने भरोसेमंद आदमी को ढूंढूंगा। हाँ, जो मुझ पर ट्रस्ट करता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आपको लगेगा, जैसे मान लोगों को लगेगा क्या ही फर्क पड़ेगा, एक ट्रस्ट ही तो टूटेगा। नहीं भाई, इस जनरेशन का कितना बड़ा ट्रस्ट टूटता है पता है? मेरे बिल्कुल खास व्यक्ति थे, मेरे मामा जी थे। तो उनका लड़का मेरे घर पे आता था कि फूफा जी देखो, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन करा, भैया तो ये BC फीसी कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, आगे AI टूल्स का जमाना है, वो कहाँ करते पड़ेंगे कोडिंग। लेकिन मेरे क्या नाम है, मैं इस कंपनी में जुड़ा हूँ, देखो मैं इतने पैसे कमाता हूँ। अब वो बंदा रोज गाड़ी चेंज करके आ रहा है मेरे पापा जी से मिलने, बुलेट से आ रहा है अगला बंदा। गाड़ी कहाँ से चेंज कर रहा है? अरे पता नहीं कहाँ से चेंज कर रहा है। अब अभी मैंने खोजबीन करी थोड़ी, वो तो पता चला कि उसके जो अपलाइन है वो उनकी गाड़ी है। वो आता है बस बैठने, वो दिखाता है कि ये भाई हमारी गाड़ी है। अब एक बात और सुनो, दिलचस्पी वाली इंटरेस्ट वाली। अब वो जो उनकी जो अपलाइन है, उनकी भी गाड़ी नहीं है, वो चल रही है EMI पे। शाबाश, वो चल रही है EMI पे।
समझ रहे हो ना? हाँ भाई, गाड़ी अगर तुम गाड़ी में बैठ के आ रहे हो, सामने वाला बंदा कोई भी तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। बेसिकली नहीं पूछता कि तुम्हारी गाड़ी है हाँ, नहीं तो है, कुछ तो समझ पड़े- लेता है साइकोलॉजिकली कि हाँ हो सकता है इसी की होगी, इसी की होगी। तो ऐसा करता था। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि अब कोई भी बंदा आए कितना भी खासो वो कहे कि भैया 1 लाख का इसमें प्लान है तो लाओ खरीदो, लो दो हल्की वाली 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। आदमी कितना भी मतलब मॉडर्न हो जाए, रईस हो जाए, फिर भी वो थोड़ा बहुत तो सोचता ही है यार। इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर भाई। कुछ चीजें तो डीएनए में ही है, जैसे मान लो जुगाड़ वगैरह ऐसा कुछ है, तो ये ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्री का धनिया टाइप, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। तो ऐसा था, तो वो आया भाई साहब, पापा जी से बोला ऐसे ऐसा, पापा जी ने कहा मुझसे, पापा जी मतलब अब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई, कोई गाड़ी आ रहा है रोज, तीसरे ना गाड़ी बदल के ला रहा है वो। दूसरे बात हाँ? तुम्हारा रिश्तेदार है, और खासकर तुम्हारा खास में खास रिश्तेदार है, सेम एज का है, और सेम एज का है, मामा का सेम एज का है, तो लगता है ना कि कहीं ना हमारे अंदर वो है, क्या नाम है, कमी हमारे अंदर है। तो वैसे कुछ फीलिंग आती थी, लेकिन पता चला बाद में कि उसके और भी जो चाचा, वो मतलब मेरे चाचा ताऊ के लड़के थे, उन्होंने बताया कि फ्रॉड करता है ये, और भाई बिलीव टूटा ना फिर उनका भी, पापा जी का भी। तो ये सही नहीं है। आपको लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें अगर करना भी है ना, तो तुम किसी को नहीं बता रहे, तो कम से कम अपने रिलेटिव को तो बता ही सकते हो कि ये भाई ऐसी कंपनी है, इसका ये है, और मेरे इतने आ रहे हैं। अब क्या है कि उसने मुझसे कहा, वही है बात फंसाने के तो हर कोई फंसा लेगा। उसने मुझसे कहा कि भैया मेरे इतने आते हैं। मैंने कहा ठीक है, चल इतने आते हैं मानता हूँ, चल स्टेटमेंट दिखा दे। तो वही होगी ना। अब कोई आदमी पीडीएफ में एडिट कर सकता है, अब लाइव स्टेटमेंट में नहीं कर सकता। मेरे सामने ओटीपी आएगा, स्टेटमेंट डाउनलोड होगा, दिखा कहाँ है तेरे, है ना। अब वो फिर उसका जवाब क्या था? तो उसका जवाब क्या था, भैया वही के भैया यहाँ पे फोन नहीं है, घर पे फोन रखा है। तो मैंने घर में फोन रखा। अब मेरे दिमाग में तो आ रही, मैंने कि अरे यार भैया लावा का फोन चला रहा हूँ, ये 10,000 रुपये का। तो 2 फोन उसमें कर के आ रहे हैं, तो वही बात आएगी ना वहाँ पे। 18,000 रुपए महीने कमा रहा है तू, और एक लावा का चला रहा फोन, और दूसरा घर पे रखा हुआ है। वही तो, अब झूठ भी पता चल जाता ना लोगों को।